बिंदिया का घिनौना सच जानकर सूरज ने सिखाया उसे सबक। जी हाँ दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी का आने वाला एपिसोड होने वाला है बेहद इमोशनल ड्रामा और सस्पेंस से भरा हुआ। कहानी की शुरुआत होती है बिंदिया से, जो हमेशा दूसरों के सामने खुद को बहुत मासूम, सादी और भली औरत दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पीछे चल रही चालें अब धीरे धीरे सामने आने लगी हैं। इस बार किस्मत ने खुद बिंदिया को बेनकाब कर दिया। जब वो अपने कमरे में मेकअप कर रही होती है, तभी अचानक ईशा वहां पहुंच जाती है। ईशा कुछ ढूंढने नहीं आई होती, लेकिन जो वो देखती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। बिंदिया को रंगे हाथों पकड़कर ईशा समझ जाती है कि अब तक जो कुछ भी उसकी जिंदगी में गलत हुआ है, उसके पीछे बिंदिया का ही हाथ है। धीरे धीरे सारे टुकड़े जुड़ने लगते हैं और ईशा के सामने सच्चाई साफ हो जाती है। बिंदिया जानबूझकर उसे और सूरज को अलग करने की साजिश रच रही थी। वो चाहती थी कि सूरज फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाए, एक बार फिर गुंडा बन जाए, ताकि ईशा उससे हमेशा के लिए दूर हो जाए। ईशा को ये सब जानकर बहुत गुस्सा भी आता है और दुख भी, लेकिन वो जानती है कि अगर वो ये बात सीधे सूरज को बताएगी तो सूरज उस पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि सूरज बिंदिया को अब भी एक नेक, भरोसेमंद और सीधी औरत मानता है। इसीलिए ईशा फैसला करती है कि अब वो सबूत जुटाएगी। वो खुद अपने हाथों से बिंदिया के झूठ को साबित करेगी और फिर शुरू होता है ईशा का सफर सच्चाई को उजागर करने का। दिन रात मेहनत करने के बाद आखिरकार ईशा को ऐसे सबूत मिल जाते हैं जो बिंदिया के सारे झूठों की पोल खोल देते हैं। जब ईशा सूरज के पास पहुंचती है और उसके सामने सब कुछ रखती है, तो सूरज कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि जिस इंसान को उसने बहन की तरह माना, उस पर भरोसा किया, वही उसके पीछे से उसे धोखा दे रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा, हैरानी और दर्द सब एक साथ झलकता है। उसका दिल जैसे टूट कर बिखर जाता है और तभी सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो बिंदिया से सवाल पर सवाल करता है, क्यों किया तूने ये सब? मैंने तुझ पर भरोसा किया, तूने वही भरोसा तोड़ दिया। बिंदिया के पास कोई जवाब नहीं होता। वो डर जाती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो रोते हुए सूरज के पैरों में गिर जाती है। हाथ जोड़कर माफी मांगती है, सूरज मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। सूरज का भरोसा टूट चुका होता है। उसे एहसास होता है कि कुछ लोगों का चेहरा जितना साफ दिखता है, दिल उतना ही काला होता है। तभी कहानी में आता है एक और बड़ा ट्विस्ट। ईशा को पता चलता है कि बिंदिया अकेली नहीं थी। इस साजिश में गुलाब सिंह का भी बड़ा हाथ था। जब सूरज को ये बात मालूम पड़ती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है जैसे उसकी पूरी दुनिया झूठ पर टिकी हुई थी। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। इसी बीच ईशा सूरज को उसकी माँ से जुड़ी एक बहुत बड़ी सच्चाई बताती है, एक ऐसा सच जो अब तक किसी को नहीं पता था। ईशा कहती है कि जिस औरत को सूरज ने किडनैप करके रखा हुआ है, उसका रिश्ता सूरज की माँ से गहराई से जुड़ा है। ये सुनकर सूरज जैसे पत्थर बन जाता है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और ईशा भी उस सच्चाई को जानकर हैरान रह जाती है। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। सूरज को अपने अतीत और अपने कर्मों से सामना करना होगा। और दोस्तों, अंत में लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, बल्कि एक सेफ्टी शील्ड है जो आपके परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। सही प्लान चुनने पर आपको प्रोटेक्शन के साथ टैक्स बेनिफिट्स, रिटायरमेंट प्लानिंग और सेविंग्स का डबल फायदा मिलता है। छोटी सी प्रीमियम आपके परिवार के फ्यूचर को एक मजबूत नींव दे सकती है। अगर आप चाहते हैं लाइफ इंश्योरेंस गाइड 2025 तो नीचे कमेंट करें, लाइफ इंश्योरेंस गाइड।